हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक का महीना चल रहा है तो हमें अपने घर में सरल तरीके से दीपदान कैसे कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक घर में दीपदान नहीं किए हैं तो कम से कम एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन दीपदानों को आप जरूर करिएगा, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो 5 दिनों का दीपदान करने से आपको पूरे कार्तिक के महीने का फल मिलता है। और दीपदान की तो मैं व्याख्या मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि दीपदान करने से हमें अनंत गुना फल मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दीपदान के लिए आप चाहे तो आटे के दीपक ले सकते हैं, आप चाहे तो मिट्टी के दीपक भी ले सकते हैं। मिट्टी के दीपक अगर आप ले रहे हैं तो कोरे दीपक लीजिएगा, और आटे के दीपक ले रहे हैं तो उसमें नमक नहीं डाला होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कई बार हम आटे में नमक डाल देते हैं और उसे के दीपक बना देते हैं, तो बस इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है, बाकी हम सब सेम ही रहेगा। तो यहाँ पर मैंने ली है मिट्टी के कोरे दीपक। और तेल आपको कौन सा यूज करना है, तो तेल आपको तिल का या सरसों का तिल का दीपक जो है न जलाया जाता है कार्तिक के महीने में। अगर घी है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इतने सारे दीपक में बहुत सारे लोग इतना घी नहीं जला सकते हैं, क्योंकि घी बहुत ही महंगा आता है। तो आप तिल के तेल का या सरसों का तेल का आप यूज कर सकते हैं। कोशिश करिए बाती आप लंबी यूज करिएगा। अगर लंबी बाती नहीं है तो गोल बाती भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि गोल बाती बेकार होती है, लंबी बाती अच्छी होती है। तो ज़्यादा सही होता है। नित्य के दीपक आपको रोज जलाने हैं, जैसे कि मैं आपको घर में 3 दीपक रोज जलाती हूँ, दरवाजे पर, माता तुलसी पर और ठाकुर जी के सामने। तो वो दीपक तो आपको लेने ही लेने हैं। इसके अलावा इस तरीके से आपको दीपदान करना है, वो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। तो मैंने बातियों को अच्छे से भिगो लिया है। लंबी या गोल बाती जो आपके लिए सूटेबल हो, अच्छे से उन्हें आप मैनेज कर पाओ, अच्छे से काफ़ी टाइम तक ये दीपक जले, उस हिसाब से देख लीजिएगा। और गोल बाती और लंबी बाती कोई ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, तो सबसे श्रेष्ठ लंबी बाती को माना जाता है। तो बस मैंने रुई में लंबी बाती को यूज किया है। आप बातियों में भी मैं आपको एक बता रही हूँ। लंबी बाती में बहुत सारे लोग मौली की बाती बना लेते हैं, तो वह आपको नहीं बनानी है, ध्यान रखिएगा। रुई की बाती का ही दीपदान होता है, तो रुई की बाती ही बनानी है आपको। अब मैं आपको बता रही हूँ कि दीपदान आपको करना किस समय है। आप चाहें तो ये दीपदान सुबह के समय कर सकते हैं। सूर्य उदय होने से पहले आपको सुबह के समय दीपदान करना है। अगर सुबह आप इतनी जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो के समय सूर्यास्त के बाद दीपदान किए जाते हैं। कभी सूर्य की रोशनी में दीपदान नहीं होते हैं। बस कुल मिलाकर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्योदय होने से पहले या सूर्यास्त होने के बाद ही दीपदान किए जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नित्य के दीपक दिखा रही हूँ। दीपक मैंने मंदिर में रखा है। आरती पूजा करने के बाद उसके बाद दीपदान किया जाता है। मैंने उसके बाद तुलसी पर आप नित्य का जो दीपक है वो लगाएंगे, दरवाजे के दहलीज पर दीपदान करेंगे। उसके बाद जो है हमने 11 दीपक, वो मैं आपको दीपदान करके बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको घर में दीपदान करना है। आप 11 की जगह 21 भी कर सकते हैं, 51 भी कर सकते हैं, 108 दीपदान भी कर सकते हैं। मैं केवल 11 दीपदान का केवल आपको आइडियाज दे रही हूँ। जिस तरीके से आप जो भी आप अपने घर में दीपदान करें, और दीपदान करने से आपको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इसकी कोई विशेष मनोकामना है तो वो भी पूरी होती है। अगर आप पूरे महीने कार्तिक के महीने आप दीपदान करते हैं, सभी लाइफ बहुत ज़्यादा व्यस्त है, पूरे महीने तो नहीं हो पाता है, तो आप 5 दिन कम से कम दीपदान जरूर करें। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 365 बातियों का एक दीपक कैसे बनाया जाता है वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में आपके लिए जरूर लाऊंगी। इस वीडियो में मैं नहीं बता सकती है। देखिए, एकदम से आप खाना 10 दिन का खाना एकदम से खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं ना। तो बस वही है, थोड़े थोड़ा करके जो ज़्यादा लाभदायक होता है, तो यही है। हमारे सारे दीपक जला लिए हैं, तो सारे दीपकों का जो है ना आपको पूजन करना है। सबसे पहले तो रोली ले लीजिए, थोड़ी सी तिलक ले लीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु का महीना है, कार्तिक का महीना है, तो इसमें इस
दीपकों में थोड़ा सा तिल आपको ज़रूर डालना है, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में तिल का बहुत ही महत्व होता है। तो सफ़ेद तिल हो या काले तिल हो, जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए और दीपकों का इस तरीके से रोली और तिलों से पूजन कर दे। पुष्प है तो पुष्प चढ़ा दीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मेरे पास भी पुष्प नहीं थे तो मैंने पुष्प यहाँ पर नहीं चढ़ाए हैं। दीपक का पूजन करने के बाद आपको 3 बार जो है ना अर्घ देना होता है दीपक पर। तो मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देखिए। थोड़ा सा आपको हाथ में जल लेना है और जल लेकर जो है ना दीपक को इस तरीके से जो है ना आपको घुमाना है। जैसे कि देखिए वीडियो में मैं घुमा रही हूँ, इस तरीके से घुमाना है और जल जो है आप एक जगह साइड में डाल दीजिए। चलिए अब मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। पहला दीपक आपको घर के मंदिर में रखना है। दूसरा दीपक जहाँ पर आपने लक्ष्मी जी की पूजन की थी यानी दिवाली की पूजा की थी वहाँ पर रखना है। तीसरा दीपक जहाँ पर आपने गोवर्धन की पूजा की थी, जहाँ पर आपने देव उठाएंगे उस जगह पर रखना है। चौथा दीपक अगर आपके घर में समय वृक्ष का पौधा हो वहाँ पर रखिए। पांचवा दीपक आपको अपने घर के दरवाजे के दोनों कॉर्नरों पर रखना है। अगर आपके घर के आंवले का वृक्ष है, बेलपत्र का वृक्ष है, तो इनके नीचे भी आप दीपदान जरूर करिएगा, क्योंकि ये मैं आपको घर पर ही दीपदान करने का आपको तरीका बता रही हूँ। तो 7वां दीपक आपको दीपदान करेंगे। अगर आपके यहाँ पे पेड़ नहीं है तो आप मेन जो सड़क देख रहे हैं वहाँ सड़क पर भी आप दीपदान जरूर करिएगा, क्योंकि सड़क पर दीपदान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप चौराहे पर अगर आप दीपदान करती हैं, दीप जलाती हैं, तो चारों दिशाओं से कहते हैं कि प्रभु की कृपा आपके यहाँ पर बरसती है, इसलिए चौराहे पर दीपदान हमें ज़रूर करना चाहिए। अब आप चौराहे पर दीपदान करने जाएंगे तो कुछ लोग देखेंगे तो बस कहेंगे कि टोटका वगैरह कर रहे हैं। तो जब लोग सो जाएं और अंधकार हो जाए तब जो है ना आपको चौराहे पर दीपदान करना चाहिए। इसके बाद एक दीपदान आपको अपने किचन के अंदर जहां पर आप अपना पानी भर के रखते हो उस जगह पर आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला दीपक आपको अपने गैस के ऊपर रखना है। 8वां दीपक आपके जिस कमरे में तिजोरी है आप उसे वहां पर भी रख सकते हैं। और अब चलिए जो 2 दीपक और बचे हैं तो वो दीपक जो है ना आपको झाड़ू के पास दीपदान करना है। तो आप जहाँ पर झाड़ू रखते हो ना वहाँ पर आप उस दीपक को जो है आप दीपदान जरूर से करिएगा। तो इस तरीके से जो है ना आपके सारे दीपक हो जाएंगे। तो मैंने आपको एक आइडिया बताया कि इस तरीके से आप छोटे छोटे जगहों पर अगर आप दीपदान करते हैं, इन जगहों पर आप दीपदान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है और इसके बाद बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इसके अलावा आप चाहे तो तारों के नाम का दीप एक छत पर अपने रख सकते हैं चांद के लिए और एक दीपदान कर सकते हैं। तो एक आइडिया है। तो इस तरीके से जो है ना आप अपने पूरे घर में दीपदान जरूर करिएगा। 5 दिनों का ही बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आशा करती हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक तो जरूर करिएगा। इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।